हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम आयतन के बारे में पढ़ रहे थे और अब ये आप आयतन समाप्त हुआ समझो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखो कर लिए हैं, आने जितने भी संभव क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन रहे मुश्किल से, उसके बाद में ये आयतन से संबंधित टॉपिक है अपना क्लोज। ओके, देखिए आज ही क्लास में जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसको और देख लीजिए आप, थोड़ा सा ये मिलता जुलता है जो अपन ने एस्ट्रॉइड पढ़ा था उससे। ठीक है, तो आप एस्ट्रॉइड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, उसी से ये मिलता जुलता है। इसी में जो आयतन में अपन ने एस्ट्रॉइड से संबंधित क्वेश्चन किया है उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि निम्न ट्रेक्ट्री, ये जो आपका समीकरण है ये ट्रेक्ट्री का समीकरण है। जो ट्रेक्ट्री है उसका डायग्राम कैसे बनेगा, सेम टू सेम उसका एस्ट्रॉइड जैसे बनेगा, थोड़ा सा उसमें अंतर होगा। ठीक है, निम्न ट्रेक्ट्री का अपने अनंत स्पर्शी, तो उसके अनंत स्पर्शी का पता लग जाएगा डायग्राम बनेगा। तो के परितः है परिक्रमण से जनित आयतन है वो 2/3 पाई a क्यूब होना चाहिए। ट्रेक्ट्री का समीकरण क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू कोस टी प्लस 1/2 log के साथ में पूरा मान है tan स्क्वायर t/2। ठीक है, y का मान है a sin t। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए जो ट्रेक्ट्री है इसका डायग्राम है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा जो आपको अंतर करना है एस्ट्रॉइड और ट्रेक्ट्री में, वो अंतर है ना किस प्रकार डिफाइन करना है उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देख लीजिए आप, ये इस तरीके से बस अंतर ये है कि एस्ट्रॉइड है वो यहाँ पे इसके टच हो रहा था, अब इसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये इसमें अनंत की ओर अग्रसर है। ये इसमें क्या है, अनंत की ओर, अपने को पता नहीं है कहाँ पे जाके मिलेगा। अनंत स्पर्शी का देखो यही मतलब है। ठीक है, थोड़ा सा ये अंतर आप समझ गए होंगे एस्ट्रॉइड और ट्रेक्ट्री। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे ट्रेक्ट्री का, इसके अपने अनंत स्पर्शी, तो इसकी अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी बताओ, तो इसके अनंत स्पर्शी है वो अक्ष हो जाएगी, ये अक्ष पे जाके अनंत पे मिलेगा। ठीक है, इससे पहले भी कर चुके हैं देखो अपन, है ना, सिसोइड के लिए वो था y एक्स के समांतर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, जो इसकी अनंत स्पर्शी होगी वो क्या होगी, x अक्ष होगी। ठीक है, ये इसकी अनंत स्पर्शी होगी। अब जो इसकी अनंत स्पर्शी है इसके परितः आपको परिक्रमण से ठोस आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अनंत स्पर्शी मतलब आप ये समझिए कि अक्ष अक्ष के परित है। ठीक है, क्योंकि जो अनंत स्पर्शी क्या है वो अक्ष अक्षी है इसकी। ठीक है, तो सिंपल रूप में लीजिए क्वेश्चनों को, तब जाके समझ में आए। देखिए लिखते हैं। अब एक बात और, जो मान दिए गए उनको पहचानिए कौन से रूप में है वो, अपने को सारी चीजें देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अक्ष और y का मान है वो किसी प्राचल t के पदों में, जैसे अपना प्राचल था थीटा, उसी हिसाब से ये प्राचल है t के पदों में। तो वो भी कंडीशन आप देख लीजिए कि उसका अभिष्ट आयतन आप ना किस प्रकार लिखोगे। ठीक है, देखिए और अक्ष अक्ष के परितः है ये, तो कौन सी कंडीशन होगी,
यदि एक्स अक्ष के परिधि की बात करें तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी एक्स को चेंज करना पड़ेगा डी टी में, तो डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। तो ये आप देख लीजिए, तो टी एक्स की लिमिट भी आपको देखनी होगी। देखिए सारी चीजों की चर्चा करेंगे। ट्रेक्ट्री का समीकरण है ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं। तो ये हमने तो देखो, ये तो इसको हल किया, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये देखो n log n, तो क्या हो जाएगा log n की पावर n, तो ये क्या होगा log 10 स्क्वायर t बाई 2 की पावर 1/2। तो जो स्क्वायर है वो इसकी पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अगली स्टेप क्या होगी देखिए, अब आप इनको समीकरण 1 और 2 दे सकते हो। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए cos t, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, क्या बचेगा log 10 t बाई 2, साथ में ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 y इक्वल टू ए sin t। तो सबसे पहले तो जो ये इक्वल टू 2 है इसको आप हटाओगे, n log n से log n की पावर n, ठीक है। अब इसकी अनंत स्पर्श के बारे में लिख देते हैं। तो यहाँ जो ट्रेक्ट्री की अनंत स्पर्शी है वो क्या है, अक्ष अक्ष है। तो अब आपको इतना समझ जाना चाहिए कि जो आपको आयतन ज्ञात करना है वो इस ट्रेक्ट्री का अक्ष अक्ष के परिधि है, परिक्रमण से जनित आयतन ज्ञात करना है। अब देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या इसका मान होगा। ओके, तो आप इसको लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, ये डायग्राम बना लीजिए और ये थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज, इसको हल कर लीजिए, फिर आगे हम करते हैं। ओके, शुरू करो आप इसको। अब देखिए, अपने को ज्ञात करना है संपूर्ण ट्रेक्ट्री द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। जो आपका है वक्र वो अक्ष अक्ष के सापेक्ष सममित है और इसकी घूर्णन अक्ष है वो अक्ष अक्ष है। तो इसका मतलब इसके पूरे के द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन इस ऊपर वाले के भाग द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन होगा उसके बराबर हो जाएगा। नोट लगा के पहला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए, अब आपको केवल ऊपर वाले पॉइंट से मतलब है। अब इसके ऊपर वाले भाग की बात करो तो ये भी क्या है, ये जो आपकी है कौन सी एक्स, वाई एक्स, एक्स के सापेक्ष सममित है कि नहीं है। ये जितना इधर है उतना ही उधर है, यानी एक का याद करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट काम में आएंगे जो आपको मैंने नोट लगवा के लिखवाए थे, पहला पॉइंट भी दूसरा पॉइंट भी। पहले पॉइंट के लिए क्या लिखोगे कि पूरे ट्रेक्ट्री द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन है वो इसके एक भाग द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एक भाग है वो भी वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, यानी जो घूर्णन अक्ष है उसके जो आपकी लंब रेखा है उसके सापेक्ष सममित है, एक रेखा के सापेक्ष सममित है। तो क्या हो जाएगा, एक का याद करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो प्राचल है टी, टी समझिए आप, यहाँ इसको थीटा भी समझ सकते हो। तो कोण का मान चाहिए तो ये आप देख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है तो
प्रारंभिक कोण का मान 0। अब देख लीजिए यहाँ पे ना कितना परिवर्तन हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे t है, सॉरी इसको t लिख देते हैं, तो t इज इक्वल टू ये 0 से कितना हो जाएगा π/2। और अगर यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये t इज इक्वल टू सिंपल चीज है। देखो अगर यहाँ से आपका चलता है और पूरा एक चक्कर कर लेता है तो यहाँ पे वो कोण है वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, अब अपने केवल इससे मतलब है तो आपके लिए कितना हो जाएगा, 0 से π/2। ओके, तो जो t की लिमिट है वो इस एक क्षेत्र के लिए कितनी हो जाएगी, 0 से π/2। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए आपको अब अपने केवल एक पार्ट से मतलब है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले का जाएगा, ऊपर वाले के द्वारा और नीचे वाले के द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन है वो बराबर है, तो केवल अपन ऊपर वाले को लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो जो आपका है वक्र यानी ट्रेक्ट्री है वो अक्ष के सापेक्ष यानी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित है। क्या लिखोगे, संपूर्ण ट्रेक्ट्री द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, इसके केवल एक तरफ के बराबर। तो ये मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ट्रेक्ट्री के एक तरफ के भाग यानी आप समझ सकते हो अक्ष का ऊपरी भाग। तो ट्रेक्ट्री के एक तरफ के भाग द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन हमने नाम नहीं दिया, नहीं तो आप नाम भी देख के दे सकते हो, कोई ठीक नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पष्ट नहीं हो रहा इसलिए अपन ने इसको नाम नहीं दिया। तो अब चीजें वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, तो इतना तो आप समझ सकते हो। देखो ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब ऊपर वाले से मतलब है, ऊपर वाले में बोलते हैं कि वक्र है वो वाई अक्ष यानी घूर्णन अक्ष के जो लंब तय का उसके सापेक्ष सममित है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। ओके, तो देखो अब इसको ज्ञात करेंगे पर डायरेक्ट जो आपका वक्र है वो वाई एक्स के सापेक्ष भी सममित है। वाई एक्स मतलब घूर्णन अक्ष के लंबवत। ठीक है, यहाँ पे देखिए अतिरिक्त आयतन कितना होगा, तो मैं देखिए पूरे आयतन की बात कर रहा हूँ, इसकी संपूर्ण ट्रेक्ट्री द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसका मान जो ये ज्ञात आएगा उसके 2 गुणे के बराबर यानी 2। ठीक है, लिमिट ये क्या हो जाएगी, टी की 0 से π/2 पाई वाई स्क्वायर होएगा, dx आएगा, dx को चेंज करो किसमें, dx/dt इनटू, बस इतना सा आपको करना है। अब देख लीजिए ये आपका संपूर्ण आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये आयतन किसका है, ये ऊपर वाले भाग के द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन है, और ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण ट्रेक्ट्री द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये एक को ज्ञात कर दिया है। ठीक है,
0 से पाई बाई 2 पाई वाई स्क्वायर dx बाई dt dt। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देख लीजिए अपने कौन कौन से मान चाहिए। वाई स्क्वायर मान है अपने पास वाई का, खाली dx बाई dt को अपने को हल करना है। x का मान है, उससे dx बाई dt ज्ञात कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ी सी लैंग्वेज आप और लिखिए, हम इसको हल करते हैं, मान अप्लाई कर देते हैं, समाकलन ज्ञात हो जाएगा। ओके, लिखो आप इसको। ये x का मान है समीकरण 1 से, आप देख सकते हो a cos t प्लस log tan t बाई 2, इसका अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष। ये देखो कौन सी कंडीशन है, ये जो आपको मैंने शुरू में तीसरी कंडीशन लिखाई थी वो है। तो इसका भी देखो आपको पता होना चाहिए कि मान है वो किस रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे x और y का मान है वो किसी प्राचल t के पदों में दिया गया है। ठीक है, तो एक ही बात है t के पदों में हो या थीटा के पदों में हो। अब इसको हल करके देखिए हम थोड़ा सा। तो देखो एक तो कांस्टेंट है, यदि t के सापेक्ष करेंगे cos t का माइनस साइन t। अब log tan t बाई 2 है, तो पहले तो log से हो जाएगा 1 अपॉन tan t बाई 2, फिर tan का होगा sec स्क्वायर t बाई 2 और फिर t बाई 2 का होगा 1 बाई 2। ये है वो बाहर। ठीक, थोड़ा हल कर लेते हैं, देखिए इसको। देखिए ये जो आप तीन है इसको लिखोगे साइन अपॉन कोस के रूप में, साइन टी बाई 2 एक कोस टी बाई 2। ठीक है, सेक को लिखोगे कोस के रूप में, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई 2 और साथ में 2 है। ठीक है, यहां तक। देखो cos टी बाई 2 cos स्क्वायर टी बाई 2, एक पावर बच जाएगी नीचे, तो मान कितना आएगा, एक 2 माइनस साइन टी प्लस ऊपर बचेगा 1 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। मान कितना आएगा इसका, ये आ जाएगा साइन टी 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2। ठीक है, साइन 2 इंटू टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन टी। ओके,
ऐसे बचेगा साइन टी, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ऊपर वाला कोस स्क्वायर टी हो जाएगा। ये dx बाई dt का मान आ गया a इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, dx बाई dt और जो मान है y का समीकरण 2 से वो रख देंगे अभिष्ट आयतन में। ठीक है, मान क्या आएगा देखिए, मान क्या आ जाएगा, चलो आप यहां तक लिखिए फिर इसको अलग से याद करते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, जो अपन ने dx बाई dt का मान ज्ञात किया है। ओके, अब अभिष्ट आयतन में मान अप्लाई कर देते हैं, केवल दो मान अपने को अप्लाई करने हैं, एक तो dx बाई dt का और एक y का। ओके, लिखो इसको। तो अभिष्ट आयतन क्या हो जाएगा अपना 2 समाकलन 0 से पाई बाई 2 पाई, ये आपका था y स्क्वायर a sin t का स्क्वायर dx बाई dt a cos स्क्वायर टी अपॉन sin t dt, ये sin t की एक पावर कैंसिल, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मान कितना बचेगा टोटल, ये 2 पाई a स्क्वायर समाकलन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एक बन जाएगी, सॉरी एक क्यूब हो जाएगा, एक यहाँ पे साइन की पावर एक बचेगी, साइन टी कोस स्क्वायर टी डी, फॉर्मूला बीटा फलन गामा फलन, एन का मान 1 एन का मान 2, मान अप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा गामा 1 प्लस 1/2 गामा ये 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एंड 1 प्लस एंड 2 प्लस 2/2। ठीक है, इसको हल करते हैं, देखिए 2 पाई ए क्यूब बाहर, ये हो जाएगा देखो ये 2/2 गामा 1, ये हो जाएगा गामा 3/2 और 2 ये गामा 5/2। ठीक है, इतना देखो इसको हल करते हैं, 2 पाई ए क्यूब जो आपका गामा 1 है उसका मान 1, जो गामा 3/2 उसको क्या ले सकते हो 1/2 गामा 1/2,
तो गामा 5/2 उसको क्या लिखोगे, ये 3/2, 1/2, गामा 1/2, ये इससे कैंसिल, 1/2 से 1/2, और ये गामा 1 से 2 से गामा 1/2 कैंसिल, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में मान बचा 3, ऊपर है 2 पाई a क्यूब, 2 पाई a क्यूब बाई 3। अब ये शायद कितना हो जाएगा, दो बटे 3 पाई a क्यूब, और आप देख सकते हो यही अपने से प्रूफ करवा रहा है। तो थोड़ा सा इसमें आपको एक नया एक चीज सीखने को मिली, आप समझ सकते हो कि जो ट्रैक्ट्री होता है उसका नाम सुन लिया एक तो आपने, इसके अलावा जो ट्रैक्ट्री है वो एस्ट्रॉयड से मिलती जुलती है, बस उसकी जो अनंत स्पर्शी है वो क्या है, अक्ष अक्ष होगी, यानी वो अक्ष अक्ष पे अनंत पे जाके स्पर्श करेगा, अपने को पता नहीं है कहाँ पे करेगा, अनंत पे जाके, ठीक है। बस इतना सा इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो आपका है यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट अप्लाई होंगे, तीसरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी आयतन के लिए, x और जो y का मान है वो प्राचल t के पदों में है। इसके अलावा नोट लगा के जो दो पॉइंट लिखाए थे दोनों यहाँ पे काम में आएंगे। गुणन अक्ष अक्ष है, इसके सापेक्ष सममित है, एक तरफ के द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन संपूर्ण द्वारा हो जाएगा, ठीक है। फिर जो एक तरफ वाला है वो भी y अक्ष यानी गुणन अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित, जो गुणन अक्ष के लंबवत अक्ष है उसके सापेक्ष सममित है। एक तरफ का याद करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरा जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट 0 से π/2, कोण के लिए आप देख सकते हो ये हो जाएगा 0 से π, एक पूरा चक्कर करेगा तो आधे चक्कर के लिए 0 से π/2। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, कंप्लीट कर लेना इसे, ओके। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।